नमस्कार, मैं हूं रतन और आप देख रहे हैं ड्रीम ऑन व्हील। आज 15 तारीख है, 15 फरवरी, और आज एक विशेष दिन है। आप सबको पता है आज कौन सा दिन है। फिर भी इस बात की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था वो वर्तमान के दिल्ली यानी कि कुरुक्षेत्र में हुआ था, और उस समय हनुमान जी ने भी उस युद्ध में भाग लिया था। चूँकि हनुमान का सामना उस वक्त कोई कर नहीं सकते थे, इसलिए श्री कृष्ण जी ने उन्हें आदेश दिया था कि आप, हनुमान जी को उन्होंने आदेश दिया था कि आप जो है अर्जुन के रथ के ऊपर उनका ध्वज लेकर आप वहाँ बैठेंगे ताकि अर्जुन को किसी प्रकार के नुकसान ना पहुँचे। तो हनुमान जी ने उनके आग्रह को स्वीकार किया और वो जाकर रथ के छत पे बैठ गए। मैंने भी अपने बाइक में उन्हें स्थापित किया है ताकि राइड के दौरान किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। मैं ऐसा मानता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा किया है। हर कोई कुछ ना कुछ ऐसा करता है। कोई 786 नंबर जो है अपने गाड़ी में लिखवाता है, तो कोई किसी देवी देवता जिसे वो मानता है उसका नाम अंकित करवाता है अपनी गाड़ी में, चाहे वो वाहेगुरु हो या क्रिश्चियंस जो हैं वो क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं। तो मैंने भी ऐसा किया है। आज 15 तारीख है और आज एक विशेष दिन है, जैसा कि मैंने आप सबसे कहा। और आज जो है महाशिवरात्रि है, आज शिव का दिन है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में एक ऐसी शक्ति है जिस शक्ति को ना आप देख सकते हैं ना समझ सकते हैं। जिन्होंने उसे समझ लिया वो मोक्ष को प्राप्त कर लिए, पर आम आदमी के समझ से वो बाहर है, जिसे हम भगवान, वाहिगुरु, ईश्वर, अल्लाह कहते हैं। आपने क्रिश्चियनिटी, जो भी क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, अक्सर उनके मुंह से सुना होगा फादर सेज, परम पिता ने कहा है, परम पिता का आदेश है। ठीक ऐसा ही इस्लाम में भी कहा गया है, अल्लाह ताला की फरमान है, अल्लाह ताला ने कहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई तो है वहाँ, कोई एक ऐसी ताकत है जिस ताकत के बारे में ये सब कह रहे हैं। चाहे वो प्रॉफिट मोहम्मद हो या ईसा मसीह हो, इस धरती पर आए और आकर उन्होंने जन कल्याण का कार्य किया। आखिर उन्हें भेजने वाला कोई तो है जो परम पिता है, जो सबका पिता है, और वो एक ही है। सिर्फ उन्होंने ही ऐसा कहा कि मैं ही हूँ, हर जगह मैं ही हूँ, मैं ही परम पिता हूँ। चाहे वो धरती हो, आकाश हो, पानी हो, या तुम्हारा हृदय हो, तुम्हारा दुख, तुम्हारा प्यार, हर जगह मैं ही मैं हूँ। और ये बात श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को महाभारत में धर्म के प्रति ज्ञान देने के समय ये कहा था। जब अर्जुन ने अपने धनुष और बाण को त्याग कर अपने लोगों से युद्ध लड़ने के लिए मना कर दिया, तब श्री कृष्ण को अपना विराट रूप धारण करके उन्हें धर्म का ज्ञान देना पड़ा, जो महाभारत में है। आप जाकर गीता में पढ़ सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। महाभारत का युद्ध जिस दिन शुरू हुआ था, उस दिन अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच में जो मैदान था, वो जो खाली हिस्सा था, अपने सारथी यानी श्री कृष्ण जी को आदेश देते हैं कि प्रभु, आप मेरे रथ को लेकर दोनों सेनाओं के बीच में चलिए ताकि मैं अपने लोगों से मिल सकूं, अपने लोगों को देख सकूं, एक अंतिम बार उनसे युद्ध के लिए मैं आदेश ले सकूं। ऐसा कहकर उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा था। तो श्री कृष्ण जी उनके सारथी होने के नाते अपना रथ को लेकर जो है वो मैदान के बीचों बीच चले गए। रथ के ऊपर से जब अर्जुन ने देखा अपने 100 कौरव भाइयों को और भीष्म पितामह को देखने के बाद, अपने गुरु द्रोणाचार्य को देखने के बाद, उन्होंने निर्णय लिया कि आखिर मैं अपने लोगों को कैसे मार सकता हूँ। मैंने इसलिए तो ये गांडीव नहीं उठाया है कि मैं अपने लोगों को मारूं। गांडीव यानी कि उनका धनुष। उन्होंने ये सोचकर उनका मन जो है व्याकुल हो गया और अपने रथ से नीचे उतरकर अपने गांडीव को ज़मीन पर रख दिया, उसे त्याग दिया और श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर कहा उन्होंने कि श्री कृष्ण, मुझे माफ़ करना, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। आखिर अपने हाथों से अपने लोगों की जान में कैसे लूँ। तब श्री कृष्ण जी ने अपना विराट रूप धारण करके धर्म के प्रति अधर्म की जीत पर उन्होंने उसे ज्ञान दिया था। उन्होंने बताया कि अगर धर्म के राह पे चलना है
तो अधर्म को त्यागना होगा। और आज ये लोग दुष्टता और अधर्म के लिए लड़ने के लिए आए हैं तुमसे। तुम धर्म की तरफ हो, वो अधर्म की तरफ है, और अधर्म को तुम्हें मारना ही पड़ेगा। जब तक अधर्म का नाश नहीं होगा, धर्म की स्थापना नहीं होगी। इस तरह श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाकर उन्हें समझाने की कोशिश की। साथियों, आज शिवरात्रि है, और शिवरात्रि जो है, आज शिव और पार्वती जी की शादी है। और शिव जी का बारात जो है हिमालय से निकलकर हिमाचल प्रदेश में आकर रुकी थी, और जिस जगह रुकी थी उस जगह उन्हें डेरा दिया गया था ससुराल की तरफ से। और आज के तारीख में उसी जगह शिव जी की एक भव्य मंदिर है, और उस मंदिर की खासियत यह है कि हर जगह नंदी जो है शिव के तरफ मुंह करके बैठता है, लेकिन वो पहला ऐसा मंदिर होगा दुनिया में जो वो पीठ करके शिव के तरफ बैठा है और आने वाले लोगों का स्वागत कर रहा है। उनका स्वागत मुद्रा, उनका जो फेस है नंदी का, आप उसे देखकर ही एहसास कर सकते हैं कि जैसा वो मुस्कुरा रहा हो, बड़ा खुश हो, और ऐसा प्रतीत होता है। तो मैं तो कभी गया नहीं हूँ वहाँ, लेकिन उस मंदिर को अक्सर यूट्यूब में मैंने देखा है। मेरी भी हार्दिक इच्छा है कि मैं कभी उस मंदिर पर जाऊँ, और अगर आप हिमाचल प्रदेश घूमने जाते हैं तो वहाँ ज़रूर जाएँ और उस दिव्य स्थान का पुण्य प्रताप लेकर आएँ अपने लिए, अपने परिवार के लिए। तो आज की इस पावन घड़ी में मैं आप सबके समक्ष आया हूँ, और आप सबको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। बहुत बहुत बधाई हो आप सबों को। शिवरात्रि। धन्यवाद।